IATR न्यूज, द राइट न्यूज। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। आजकल ना ट्रेंड हो गया है, हर आदमी को देखो जो राजनीति में अपने आप को चमकाना चाहता है, अपनी कुछ विरासत बनाना चाहता है, उसके पास समाज सेवा, जनता के हित की बात, जन कल्याण कार्यों को छोड़कर केवल एक काम रह गया है, मोहम्मद पैगंबर साहब को गाली दो और अपनी राजनीति चमकाओ। पिछले कुछ महीनों में ऐसे राजनीतिक दल के लोग उभर कर सामने आए हैं जिन्होंने ये हरकतें खुलेआम सार्वजनिक तौर पर की है। मुझे समझ में नहीं आता, मेरा सनातन धर्म इतना मजबूत है, ब्रह्मांड जब से नहीं बना तब से ये सनातन धर्म है, 33 कोटि 33 प्रकार के हमारे भगवान हैं, इतनी समृद्ध, इतनी विशाल सनातनी सभ्यता होने के बावजूद भी इन सनातनियों को मोहम्मद पैगंबर साहब का चरण ही क्यों दिखता है? कुछ तो बात होगी मोहम्मद पैगंबर साहब में कि हर अपने आप को बब्बर शेर समझने वाला चरणों में नतमस्तक है, अपने आप को भाजपा का प्रखर प्रवक्ता कहने वाला, मिलियन लाखों लोगों के दिलों पे राज करने वाला मोहम्मद पैगंबर के चरणों में पड़ा। मैं तो सैल्यूट करता हूं इस भारत के मुसलमान भाइयों को, इस्लाम को। कितनी 1400 साल पहले आया एक धर्म जिसको मिटाने के लिए बहुत बार कोशिश किया गया, लेकिन आज भी उनके लोगों का ईमान और मोहम्मद पैगंबर की जो शान है वो बरकरार है। कितने ही लोगों ने कोशिश की कि इसको ख़त्म कर दिया जाए, समाप्त हो गए। कोई भी धर्म समाप्त नहीं होता और ना आप कर सकते, ना आपकी औकात है। अगर कोई धर्म समाप्त कर सकता है, कोई सभ्यता समाप्त कर सकता है, तो वो सिर्फ एक है, वो ऊपर वाला। उसे आप अल्लाह कहें, राम कहें, कृष्ण कहें, महादेव कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ उस ऊपर वाले की हिम्मत और उसकी ताकत है कि वो कोई भी चीज बदल सकता है। लेकिन यही घमंड कुछ लोगों, नेताओं के अंदर आ गया है। चोरी चकारी करके आप विधायक बन जाते हैं, पैसा देकर, दारू बांटकर, कोई भी लालच देकर, और आपको लगता है आप इस देश के राजा हो गए। लेकिन वो भूल जाता है इस पूरे ब्रह्मांड का केवल एक राजा है, वो ऊपर वाला। आप उसे राम कहें, अल्लाह कहें, कोई फर्क नहीं है। जिस दिन उसकी लाठी चलेगी, देखिए क्या हो गया। जिस औरत ने इस्लाम को लेकर गंदी टिप्पणी की थी टीवी चैनल पर बैठकर, ऊपर वाले की लाठी इतनी कस के लगी कि आज वो दर दर की ठोकरें खा रही है। उसकी इतनी फटी पड़ी है कि उसे नींद नहीं आ रही है। अदालतों में प्रार्थना पत्र दिए जा रही हैं, सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगी, लेकिन ऊपर वाला जब मारता है तो उसकी चोट बड़ी तौड़ी होती है। जिस अपने मालिकों को खुश करने के लिए उसने ये गंदा काम किया, उस औरत ने, उसी पार्टी ने इसको लात मार के बाहर निकाला। ये सब देखते हुए भी एक भारतीय जनता पार्टी का विधायक हैदराबाद का, उसको समझ में नहीं आया। उसे लगा कि हमें भी चर्चा होना है, हम अपने भगवानों का नाम ले लेके थक गए, कुछ हो नहीं रहा है, चलो पैगंबर मोहम्मद साहब के चरणों में गिर जाते हैं, शायद थोड़ी सी बरकत मिल जाए। और हुआ, पैगंबर मोहम्मद साहब ने बरकत दिया इस नीच इंसान को भी। सोचिए, जिस इंसान ने मोहम्मद पैगंबर को गाली दी, अपशब्द कहे, उस महान मोहम्मद पैगंबर साहब ने इस नीच इंसान का भी भला किया। जिसे अपने गली का, अपने विधानसभा का कुत्ता नहीं पूछता है, वो रात भर चैनलों पे चला। मैं बात कर रहा हूं, आप उसके बारे में जान रहे हैं। किसकी देन है ये? लेकिन इसी के साथ में मोहम्मद पैगंबर ने ऐसी लाठी भी मारी है कि जिस आका को खुश करने के लिए, जिस जनता को खुश करने के लिए, जिस सनातनी भाइयों को खुश करने के लिए इस आदमी ने इतना गंदा अपशब्द इस्तेमाल किया, उसको अपनी ही पार्टी ने पिछवाड़े लात मार के निकाल दिया। मतलब आज वो कहावत जो मैंने सुनी थी बचपन से, आज मुझे हकीकत दिख रही है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तो ऐसा काम क्यों करना? क्या नहीं है आपके पास? टीवी चैनलों पे पढ़ते करोड़ों लोग आपको देखते हैं, विधायक हैं आप, एक विधानसभा के मालिक हैं, वहां पे जो काम करना है आप करिए ना, अपने जनता के लिए काम करिए ना। कहाँ ये सब में फंस रहे हैं? आप उस ऊपर वाले को चैलेंज करेंगे, उसको जिसने ये पूरा ब्रह्मांड बनाया, उसको आप समाप्त करने की बात करेंगे। अबे
बावली बुझ, तेरे जैसे कितने आटू झाटू आए और चले गए। न कभी इस्लाम समाप्त होगा, न कभी सनातन मिटेगा। तुम लोग जितना भी है, दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम में दोनों तरफ ऐसी प्रजातियाँ हैं, ऐसे चूतिया लोग हैं जिनको ये भ्रम है कि वो ये धर्म समाप्त कर लेंगे। तो आप लोग ठीक से अपना पिछवाड़ा पहले धो लिया करो, धोना सीख लो, उसके बाद आना धर्म समाप्त करने। और अब इस देश में ये हिंदू मुस्लिम नफरत नहीं चलेगी। मैं मानता हूं कि कुछ बेवकूफ़ों को बेवकूफ़ बनाकर सत्ता हासिल किया गया और बेवकूफ़ जो हैं वो आज सत्ता चला रहे हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि विनय भाई, मुगल शासन ने 800 साल राज किया, तलवार से सलवार उतरी, लोग कन्वर्ट हुए, देश इस्लामिक बन सकता था। 800 साल मुगलों ने राज किया यार, 800 साल। अगर उनको ये देश को सही में इस्लामिक बनाना होता ना, तो बादशाह जो अकबर थे उनके दरबार में 9 रत्न थे। उस 9 रत्न में सबसे बड़ा 9 रत्न जो आता था बीरबल, जो एक सनातनी हिंदू था। उसने नमाज नहीं पढ़ी कभी, ना अकबर ने मजबूर किया कि तू नमाज पढ़। बीरबल जो दिमाग था अकबर का, वो हमेशा से पूजा ही करता आया। अकबर की जो पत्नी बनी जोधाबाई, अगर उनको अकबर को या मुगल शासन को इस्लामीकरण करना होता ना, तो आज जोधाबाई हज कर चुकी होती, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। उसी महल में श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए अलग से जगह बनाई गई जोधाबाई के लिए। जोधाबाई पूजा करती और आरती जब लेके अकबर के पास जाती तो अकबर उसको आरती अपने माथे लगाता। ये हमारा भारत का गौरवान्वित इतिहास है। लेकिन इसी इतिहास को ये इतना बेखौफ दिखाते हैं, खौफ वाला दिखाते हैं कि मुगलों ने हमारे पे बहुत अत्याचार किया। होता है, लड़ाइयाँ जब होती है दो जनों की तो एक जीत होती है, एक हार होती है। बहुत सारी जगहों पे मुगलों को हमने हराया, सनातनियों ने हराया, उसका गर्व है हमें। लेकिन सनातनी भी बहुत सारे युद्ध हारे, इसको भी आपको मानना पड़ेगा। वो नहीं बदल सकते आप। युद्ध होगा तो जीत हार होगी, हत्याएं होंगी, लाशें गिरेंगी ही, ये नियम रहा है। आज नहीं हो रहा है क्या? यूक्रेन में देख लीजिए, रशिया यूक्रेन, लोग नहीं मर रहे हैं क्या? युद्ध में हिंसा और जान ही जाती है, इसके अलावा कुछ युद्ध में हासिल नहीं होता है। आज भी मैं उन्हीं तमाम लोगों के दिमागों से ये भ्रम निकालना चाहता हूँ जो आपको ठुसाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल द्वारा कि मुगलों ने ये किया वो किया। मैंने तो सिर्फ 2 उदाहरण आपको दिए, प्रचंड उदाहरण पड़े हैं इस देश के। आप भारत का गौरवशाली इतिहास नहीं मिटा सकते, आप चाहे कितनों व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी करा दो। ऊपर वाले की जब लाठी चलेगी ना, तो ये यूनिवर्सिटी भी बंद होगी और इसके चलाने वाले लोग भी अपने औकात में आएंगे और उनका भी हिसाब एक दिन ये देश के संविधान करेगा। इंतज़ार करिए। और उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप चाहे अपना कितना भी पिछवाड़ा रगड़ लीजिए, चाहे इस्लाम को कितना भी गाली दे दीजिए, इस देश के संविधान को मानने वाला कोई भी सनातनी हिंदू आपके साथ खड़ा नहीं होगा। कल जब मैं आ रहा था तो एक दक्षिणी मुखी हनुमान मंदिर के महंत ने मुझे मिठाई खिलाई। बोला, विनय तुम्हारी मेहनत जो लोगों को जगा रहे हो ना, वो आज सफल होती दिख रही है। एक मुंह से हगने वाला सूअर हैदराबाद का गिरफ्तार हुआ। ये शब्द थे महंत के मुंह से। मैं बोला, यार आप तो पूजा पाठ वाले, आपको क्या लेना देना राजनीति और विधानसभा सरकारों से? बोले, मैं तुम्हारी वीडियो हमेशा देखता हूँ, लोगों को जगाते हो, लोगों को वास्तविकता दिखाते हो। भले लोग गालियाँ देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, फिर भी बिना डरे तुम डटे पड़े हो। और उसी का नतीजा है कि आज लोग जागरूक हो रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं सरकारों से। और एक दिन आएगा, हमने देखा अंग्रेज जब भाग सकते हैं बंदूक और खादी की लड़ाई में, तो ये सब तो अटर गटर चुटपुटियाँ हैं। इनके बाप दादा ना अंग्रेज़ों की तरफ खड़ा हुआ करते थे, उनके लिए हिंदुस्तानी जो थे वो देशद्रोही थे। यही सेम सिनारियो इस समय है। इस समय अंग्रेज भारतीय जनता पार्टी में है और जो उनके खिलाफ बोल रहा है भारतीय जो है असली, वो इनको देशद्रोही दिखाई देता है। तो विचलित मत होइए मेरे दोस्तों, हर सूर्योदय का सूर्यास्त होता है। इनका सूर्योदय हुआ 2014 में, 2019 में एकदम बीच में तपे थे और 2024 या उसके आसपास ये सूर्यास्त हो जाएंगे। इतिहास भी इनका नाम लेने से पहले अपने आप को
शर्मिंदा महसूस करेगा। ऐसे तो इनके कृत्य हैं। आगे बढ़ते रहिए और इस्लाम और सनातन को मानने वाले तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, हमारा धर्म कभी भी किसी दूसरे धर्म को अपमान करना नहीं सिखाता। सनातनी असली हिंदू वही है जो दूसरे धर्मों का सम्मान करे। अगर उनके अपमान में अपने आप को अपमानित महसूस करो तो आप मानिए आप सही में सनातनी हैं, वरना ढकोसला तो भारतीय जनता पार्टी चौखट खोल के कर रही है। समझदार को दिमाग लगाइए, इतने बेवकूफ़ आप नहीं हैं कि एक व्हाट्सएप जैसा ऐप उस पर लिखी हुई कुछ बातें आपको चूतिया बना दें। समझ रहे हैं ना? अब वही हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।